देखो बेटा, 10th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 10 तक हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 कहता है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, अगर उनके पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो अगर हम दो स्क्वायर बना ले रफली क्वेश्चन समझने के लिए, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एरिया, इसका एरिया A1 इसका एरिया A2 और दोनों को ऐड कर दे तो इसने कहा कि 468 है। तो एरिया अगर दोनों का प्लस करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा 468 मीटर स्क्वायर होगा। इफ डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर, अगर उनके पेरीमीटर में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24 है, इसे हम अगर बड़ा माने तो पेरीमीटर ऑफ 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ 2 इक्वल टू 24। ये मैथमेटिकल रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है। तो एरिया या पेरीमीटर कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर्स की साइड का मालूम होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में, जैसे वन वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है यानी वन वेरिएबल होगा, तो स्टार्टिंग में वन वेरिएबल अगर आप नहीं ले सकते, अलग अलग वेरिएबल आप ले सकते हो, बाद में उन्हें मर्ज करके वन वेरिएबल में बना सकते हो। ठीक है, कैसे हो मैं सारा सिखाता हूँ। लेट सॉल्यूशन में लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y। बड़े वाले स्क्वायर के साइड को आप x ले लो, छोटे वाले को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड लार्जर माइनस एरिया ऑफ सेकंड इक्वल टू 468। एरिया का क्या फॉर्मूला, साइड इनटू साइड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन ये देखो दो वेरिएबल में हमें एक वेरिएबल में बनानी है, कैसे। एंड इक्वेशन में सेकंड रिलेशन दिया है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड इक्वल टू 24। पेरीमीटर कैसे आएगा, 4 इंटू साइड फर्स्ट, 4 इंटू साइड ऑफ सेकंड इक्वल टू 24, यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। इसे वन वेरिएबल में बनाने के लिए y की वैल्यू x की फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी, यहां से निकालेंगे हम 4x, 4 कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, 4 डिवाइड हो जाएगा 6, x माइनस वाई इक्वल टू 6, y उधर 6 इधर, x माइनस 6 इक्वल टू y सेकेंड। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर, देखो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12x हो जाएगी इक्वल टू 460। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एरिया दोनों के एरिया का सम है बेटा 468, तो ये प्लस का साइन लगाना है, सम है, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 460। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 2 3 4 432 इक्वल टू 0।
2 कॉमन लेंगे और उधर ले जाएंगे तो सब देखना सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू। अब 216 के फैक्टर करेंगे तो रफ में कर लेते हैं। 216 के फैक्टर इधर 2 108 2 54 2 27 3 9। अब 6 चाहिए हमें, तो इसी तरह से फैक्टर देखो, यहाँ देखो ये 3 2 जा 6 2 जा 12 और 2 और 9 मिला के हो जाते हैं 18। तो 12 इंटू 18 मिला के तो 216 होंगे और 12 माइनस 18 हो जाएगा -6, वही जो मिडल टर्म है। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हो अब यहाँ, मिडल टर्म स्प्लिट से ये आंसर आ जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला। अगर मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है तो आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। तो x प्लस में 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12 नॉट पॉसिबल, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, x इज इक्वल टू 18। देयरफॉर पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा साइड ऑफ टू स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 18, 468 मीटर था तो 18 मीटर। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y, और y की वैल्यू क्या है? x माइनस 6 है, तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। देखना बेटा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट यानी x की वैल्यू का नेचर कैसा है? नेचर दो है बेटा, रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डी फाइंड आउट करना है। जैसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है ना, इसे फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो गिवन और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमें पता लग a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है, देखो a x स्क्वायर का कोफिशिएंट स्क्वायर के साथ, b x का कोफिशिएंट और यहाँ x के साथ है -3, और c कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है +5 यानी 5। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ c के माइनस में वैल्यू ले लेते। इसके बाद हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी d, और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रूट में था। इसकी वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू c, सोल्व कर लो। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -4 टू जा 8, 8 5 जा 40 यानी -31। लेस देन 0, 0 से कम है। अगर d लेस देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। रूट्स इमेजिनरी है, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले मैं साथ में लिखवा देता हूं यहाँ पे। ये कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। फिर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखो, ये इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालो। फिर देखो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स यानी रूट्स पॉसिबल है। d इक्वल टू 0 है
तो रियल रूट्स होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे, इक्वल यानी एक्स की दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। फर्स्ट में रियल तो होंगे बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे। सेकंड में रियल होंगे और इक्वल होंगे। लेकिन अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो रूट कैसे होंगे? रूट होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट कैसे? आप 11th में इमेजिनरी रूट्स पढ़ोगे जिन्हें सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं होते। तो ये फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई होना उसके अकॉर्डिंग लिख दो कि रूट्स रियल है या इमेजिनरी, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो बेटा, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू आपके पास a b c तीनों की वैल्यू दे दी, d की वैल्यू निकाल लो। b² माइनस 4ac, b यानी -4√3² -4a यानी 3 और c यानी माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये भी 48, 48 माइनस 48 वैल्यू आ जाती है 0। तो d किसके बराबर है? d 0। देयरफॉर वही जो ऊपर हमने लिखा था, रियल रूट एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी x की जो दोनों वैल्यू आएंगे वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। थर्ड, आपके पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू। फिर देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस और c की वैल्यू 3। फिर आपको फाइंड आउट करना है b² माइनस 4ac, b इक्वल टू b² माइनस 4ac, b यानी -6² -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -4 टू जा 8 और ये 24, 12 आ गया। ग्रेटर देन 0 यानी d12 ग्रेटर देन क्या है? 0 है, और ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? रियल एंड देयरफॉर रियल बट डिफरेंट, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट की जगह डिस्टिंक्ट भी लगा सकते हो, अलग अलग, यानी x की दो वैल्यू आएंगी और दोनों अलग होंगी। कब? जब d ग्रेटर होगा 0 से। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन सेकंड कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करो। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल, अभी अभी जो हमने d की 3 वैल्यूज पढ़ी, क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और क्वेश्चन में कहा है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो क्या फॉर्मूला था? d इक्वल टू 0 था। तो इफ रूट्स आर इक्वल, d इक्वल टू 0, d यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? k यानी x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू क्या है? 3। तो इसमें वैल्यू रख दो, b² मीन्स k² माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3 इक्वल टू रख दो 0। तो k² माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0।
के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के की वैल्यू है प्लस माइनस रूट 24। तो रूट 24 को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपकी के की वैल्यू। इसी सेकंड पार्ट देखो इसका, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो इस सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी इसको के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0। फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू है नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 के, एंड सी की वैल्यू है 6। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी माइनस 2 के स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 4, ए की वैल्यू और सी यानी 6 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 24 के 4 के कॉमन के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो 4 के इक्वल टू 0 होगा या फिर के माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो k इक्वल टू 0/4, या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी। तो k की दो वैल्यूज आई है इस क्वेश्चन में। k की दो वैल्यू कौन कौन सी हैं, k इक्वल टू 0 एंड 6 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice as width। रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ ग्रो करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ के डबल है, यानी ब्रेड्थ को अगर x ले ले तो लेंथ हो जाएगी 2x, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया हो वो 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चेक कर लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। कह रहा अगर है तो ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन, लेट ब्रेड्थ be x, then length equal to double यानी 2x, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया कितना दिया हुआ है 800, लेंथ क्या ली हमने 2x आ गई है, ब्रेड्थ क्या है x है। तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 इधर डिवाइड, 800/2 इक्वल टू x स्क्वायर, कैंसिल 400, देयरफॉर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 400। तो x की वैल्यू आएगी, या x स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर था तो 20 मीटर। इफ ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। Therefore, yes, it is possible. It is possible. हाँ ये पॉसिबल है। इसको एक तरह से और कैसे चेक कर सकते हैं पॉसिबल है, यहाँ देखना, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस 400, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 0 स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 400, माइनस माइनस प्लस 1600 ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये अलग से बेटा ये सॉल्यूशन है, आप ये और इसके बाद ये कर सकते हो, सिर्फ ये करके भी ऐसा कर सकते हो। इफ डी ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, यानी जो है रेक्टेंगल पॉसिबल
है गिवन रेक्टेंगल इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो हमने उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला। वो ठीक है कि इक्वेशन आसान थी, ऐसे ही आंसर आ गया हमारा, लेकिन अगर आप चाहो तो इस तरह से शो कर सकते हो कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं और आंसर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्लियर है कि एग्जिस्ट होगा तभी आंसर आया समझ में बेटा। क्वेश्चन 4 में कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, थर्ड की तरह ही पूछ रहा पॉसिबल है या नहीं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। सिचुएशन दी है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या वन ऑफ द फ्रेंड बी x years, then एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी, दोनों का सम 20 है तो दूसरा 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों का सम 20 दिया है। 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो पहले इनकी एज निकाल लो, एज ऑफ फर्स्ट x माइनस 4, एज ऑफ सेकंड 20 माइनस x माइनस 4 यानी 16 माइनस x। तो कहा 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इक्वल टू 48। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ने के बाद d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। x इंटू 16x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x, लाइक टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहां कर लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20, c इक्वल टू 112, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू 1, c वैल्यू 112, माइनस स्क्वायर 400 माइनस 448 माइनस 48, d लेस देन 0, therefore no real roots exist, no real roots exist, hence उसने पूछा ना सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, फॉलोइंग सिचुएशन the above situation is not possible, hence the above situation is not possible। पॉसिबल नहीं है। देखो हमने क्या किया, एक दोस्त की एज को x लिया, दूसरे को 20 माइनस एक्स ले लिया, 4 साल पहले x माइनस 4 हो गया, दूसरा 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा कि दोनों का प्रोडक्ट 48 है, प्रोडक्ट यानी ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कॉमन लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसमें ए बी सी की वैल्यू लेके डी की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी माइनस में आई, और जब हमने देखा कि डी माइनस में है यानी 0 से कम है तो हमें मालूम है रूट एग्जिस्ट नहीं करते यानी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4, is it possible to design rectangular park perimeter 80 meter,
एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो लेट लेंथ को x मान लें, ब्रेड्थ को शुरू में y मान लें, रेक्टेंगुलर पार्क तो पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी, देयरफॉर 2x प्लस में y इक्वल टू 80, 2 से ये कैंसिल 40, x प्लस वाई इक्वल टू 40, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन। पहले मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, लेकिन मैं इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के पुट कर दूंगा और फाइनली मेरे पास एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। एरिया कितना दिया है 400, L यानी x इंटू वाई, तो 400 इक्वल टू x, y की जगह 40 माइनस एक्स। सोल्व करेंगे 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। फिर ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 40, सी की वैल्यू 400, डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 यानी 0। आप देखो डी की वैल्यू आपके पास 0 आई है। इफ डी इक्वल टू 0 रियल बट इक्वल रूट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट, इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे यानी एक्स और वाई सेम होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, तो आपके एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें दोनों एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। सोल्व करके दिखा देता हूं मैं। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ये 20 का स्क्वायर है माइनस 2a और b इक्वल टू 0, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। नाइन्थ में आपने सीखा था, अदरवाइज मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, माइनस 20 करोगे तो अभी x माइनस 20 होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, यानी x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 है तो लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी 20 मीटर, क्या हो जाएगी 40 माइनस 20 यानी ब्रेड्थ भी हो जाएगी आपके पास 20 मीटर। इफ a length is equal to breadth, special case rectangle is a square।